क्रैश। भागो! आइबेक्स जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने लगे। अचानक स्नॉट, बोरो सुअर को अपना नया टारगेट मिल गया था। क्रैश! दोनों जानवर टकरा गए। पहले भागो, बाद में सोचना। पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। एनिमल वर्ल्ड। आज की कहानी है गाइस, जब वाइल्ड बोर जंगल पे हमला करता है। मैमथ वर्सेस वाइल्ड बोर। मोमो द मैमथ बनाम बोरो द बोर। एक चमकीले हरे जंगल के अंदर, जहां तितलियां हवा में नाच रही थी और पक्षी ट्वीट 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 गा रहे थे, 3 खुशमिजाज आइबेक्स दोस्त शांति से नाश्ता कर रहे थे। घास ताजी थी, हवा हल्की थी और सब कुछ शांत और खुश लग रहा था। क्रंच क्रंच, मंच मंच। इगी द आइबेक्स खुश होकर, आज ये घास कमाल की है। बीबी जोर से चबाते हुए, अब तक का सबसे अच्छा नाश्ता, मैं इसे 10 में से 10 देता हूँ। टोटो नाटकीय अंदाज में, नहीं, 10 में से 11। तीनों जोर से हंस पड़े। जंगल में जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन कभी-कभी शांत सुबह हैरान करने वाले खतरे छिपाती हैं। अचानक सरसराहट सरसराहट, क्रैक। झाड़ियां हिलने लगी, चिड़ियां उड़ गईं, हवा अचानक रुक गई। टोटो घबराहट में फुसफुसाते हुए, दोस्तों, क्या झाड़ियां बस हिली? बीबी घबराते हुए, शायद ये सिर्फ हवा है। लेकिन ये हवा नहीं थी। झाड़ियों से निकला एक बड़ा, डरावना, गुस्सैल जंगली सुअर। उसका नाम था बोरो द बोर। स्टॉम्प स्टॉम्प स्नॉट। बोरो द बोर गुर्राते हुए, स्नॉट, मुझे खुशबू आ रही है नाश्ते की। इगी द आइबेक्स घबराते हुए, भागो! आइबेक्स जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने लगे। धप धप धप। लेकिन बोरो द बोर बहुत तेज था। वो तूफान की तरह दौड़ा। बूम! एक एक करके बेचारे आइबेक्स नीचे गिर गए। धप! जंगल अचानक फिर से शांत हो गया। बोरो द बोर ने सबको डराकर भगा दिया था। लेकिन भूखा बोर अभी भी दूसरे खाने की तलाश में था। कुछ देर बाद, ज्यादा दूर नहीं, एक बड़ा मजबूत भैंसा शांति से घास खा रहा था। उसका नाम था बालू द बफेलो। क्रंच मंच क्रंच। बालू भैंसा रिलैक्स्ड होकर, ताजी घास और धूप वाले दिन से बेहतर कुछ नहीं। अचानक स्नॉट, बोरो सुअर को अपना नया टारगेट मिल गया था। बोरो सुअर शैतानी हंसी, हैं, अब ये एक बड़ा खाना लग रहा है। धप धप धप। सुअर सीधे भैंसे की ओर बढ़ा। बालू हैरान होकर, हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्रैश! दोनों जानवर टकरा गए। हर तरफ धूल उड़ी। बालू संघर्ष करते हुए, हे, मैं तुम्हारा लंच नहीं हूँ। बोरो गुस्सैल स्नॉट करते हुए, हम देखेंगे। उन्होंने धक्का दिया, धकेला और एक दूसरे से टकरा गए। लेकिन बोरो द बोर जंगली और गुस्सैल था। बालू को एहसास हुआ कि वो ये लड़ाई अकेले नहीं जीत सकता, इसलिए वो मुड़ा और भागने लगा। बालू हाँफते हुए, पहले भागो, बाद में सोचना। लेकिन कोई दूर से सब कुछ देख रहा था। एक बड़ा रोएदार मैमथ। उसका नाम था मोमो द मैमथ। मोमो का दिल बड़ा था और इंसाफ की भावना उससे भी ज्यादा। जब उसने बालू को खतरे में देखा, वो आगे बढ़ा। बूम बूम बूम। उसके बड़े पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। मोमो द मैमथ हीरोइक अंदाज में, वहीं रुक जाओ बोरो। बोरो रुक गया और घूरने लगा। एक मैमथ, तुम्हें लगता है तुम मुझे डरा सकते हो? मोमो शांत लेकिन मजबूत, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रोक दूंगी। एक जबरदस्त रुकावट, फिर क्रैश। दोनों बड़े जानवर टकरा गए। धूल हवा में उड़ गई। जंगल के जानवर पेड़ों के पीछे से झांकने लगे। बंदर फुसफुसाते हुए, वाओ, ये तो सीरियस हो रहा है। तोता हाँफते हुए, पॉपकॉर्न कोई खाएगा? बोरो फिर से आगे बढ़ा, लेकिन मोमो ने अपने बड़े दांतों और ताकत का इस्तेमाल किया। थड़, बूम!
एक आखिरी धक्के के साथ बोरो सुअर नीचे गिर गया। बोरो चक्कर आते हुए, उफ, तारे, मुझे तारे दिख रहे हैं। मोमो मजबूत आवाज में, जंगल बदमाशी की जगह नहीं है, दूसरों की इज्जत करो या चले जाओ। बोरो धीरे से खड़ा हुआ, शर्मिंदा होकर। फिर वो जंगल में भाग गया। सूंघना, पैर पटकना, गायब हो जाना। जंगल धीरे धीरे फिर से जिंदा हो गया। पक्षी गाने लगे, तितलियां लौट आईं, भैंसा बालू शुक्रिया अदा करते हुए। थैंक यू मोमो, तुमने मेरी जान बचाई। मोमो प्यारी मुस्कान से। दोस्त एक दूसरे की रक्षा करते हैं, यही जंगल को मजबूत बनाता है। अचानक जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। बंदर, मोमो के लिए हुर्रे! तोता, अब तक का सबसे अच्छा मैमथ। सभी खुशी से हंसते हैं। और इस तरह जंगल में एक बार फिर शांति लौट आई। उस दिन जानवरों ने कुछ जरूरी सीखा। ताकत दूसरों को हर्ट करने में नहीं होती, सच्ची ताकत उन लोगों की रक्षा करने में होती है जिन्हें मदद की जरूरत होती है। कहानी की सीख, बहादुरी और किन्नरता एक सच्चा हीरो बनाती है। जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं तो हम दुनिया को एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बनाते हैं। कहानी खत्म।